पूरी की पूरी सीरीज ही प्रोपेगेंडा से भरी हुई थी, हिंदू घृणा से भरी हुई थी। रजनीकांत जी के साथ में आपकी पेट्टा नाम की फिल्म आई थी, उस फिल्म में आपने एक हिंदू आतंकवादी की भूमिका निभाई थी, बराबर ना। आपके जो कुछ पार्टी के लोग वगैरह थे, ऐसे वो भगवा ध्वज वगैरह हाथ में पकड़ते हैं, गौशाला चलाते हैं और लोगों को एंटी इंडियन कह कह कर ऐसे भट्टी में जिंदा जला देते हैं, और आपका कैरेक्टर ऐसे बम फोड़ता है जाकर। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वक्तव्य पढ़ा जो उन्होंने द केरला स्टोरी को लेकर दिया है, और जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि भाई कोई व्यक्ति इतना सफाई से झूठ कैसे बोल सकता है। मतलब ठीक है, कई लोग झूठ बोलते हैं, पर इतना सफाई से। कल्पना करिए कोई व्यक्ति मांसाहार करता है और उससे दूसरा व्यक्ति शाकाहार के बारे में पूछ ले कि भाई शाकाहार पर आपके क्या विचार हैं, तो वो मांसाहार करने वाला व्यक्ति कहने लग जाए कि भाई मांसाहार तो बहुत बुरी चीज़ है, हमें तो जीवन में जीव दया को, भूत दया को सबसे ऊपर उच्च स्थान देना चाहिए। निर्दोष प्राणियों की हत्या करना अपनी जीवा के सुख के लिए ये तो बहुत घोर महापाप है। इस प्रकार की बात वो मांसाहार करने वाला व्यक्ति करने लग जाए तो भाई ये अपने आप में ही, मतलब सोचिए उसका कोई कलीग या उसका कोई साथी उसके साथ खड़ा हो जो जानता हो कि भाई ये मांसाहार करता है, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कैसे मतलब अपनी हंसी दबाने लग जाएगा। देखिए कि भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं। कुछ वैसा ही मुझे फील हुआ जब मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वक्तव्य मैंने सुना द केरला स्टोरी के बारे में। अभी एक इंटरव्यू के दौरान न्यूज़ 18 पर शायद उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया द केरला स्टोरी को लेकर कि भाई अनुराग कश्यप ने द केरला स्टोरी पर जो बैन लगाया गया है उसका विरोध किया। मतलब ऐसे अनुराग कश्यप ने भी बस वो अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल दिखाने के लिए बस एक दिखावे के लिए ही ट्वीट किया, ऐसा ही मुझे लगा, क्योंकि कितना चिंता है अनुराग कश्यप को द केरला स्टोरी में दिखाए गए विषय की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो तो देख ही रहे हैं हम काफ़ी लंबे समय से। तो इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से उनके विचार पूछे गए कि भाई ये इस पर क्या विचार है आपके। तो न्यूज़ 18 से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन अगर कोई फिल्म किसी को ठेस पहुँचाती है तो ये गलत है। हम दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए फिल्में नहीं बनाते हैं। वाह हे भगवान, क्या हम दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्में नहीं बनाते हैं। हे भगवान, ये कौन कह रहा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आगे तो और सुनिए। आगे कहा हम लोगों के बीच में सामाजिक सद्भाव और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए फिल्में बनाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो लोगों को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। हाँ, इस दुनिया में किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यदि कोई फिल्म लोगों को या समाज को तोड़ने की बात कहती है या फिर उन्हें अलग करती है, करने की ताकत रखती है, तो ये गलत है। हे भगवान, इतना सफाई से झूठ भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी अभी 2 हफ्ते पहले ही द केरला स्टोरी के साथ में ही आपकी अफवाह भी रिलीज हुई थी। हाँ? एक हिंदू घृणा से भरी हुई फिल्म थी, वो समाज को नहीं तोड़ रही थी। उसमें भी लव जिहाद के जो क्राइम से उनको एक प्रकार से व्हाइट वॉश करने का, एक प्रकार से क्या मतलब मुख्य विषय ही वही था, व्हाइट वॉश करने का काम किया था। उस क्राइम का ही, उस समस्या का ही मजाक उड़ाने का एक प्रकार से वो फिल्म काम करती है, और हिंदू घृणा भरी हुई है भाई, क्लियरली वो दिखता भी है। भारत को एक प्रकार से लिंचिस्तान दिखाने का प्रयास किया है अफवाह में। तो वो समाज को नहीं तोड़ रही थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जोड़ने का काम कर रही थी। और क्या कहा आपने? हमें दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम फिल्म नहीं बनाते हैं। अच्छा, अफवाह छोड़िए, सेक्रेड गेम्स, वो तो उसे तो हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज हिंदू घृणा से भरी हुई थी। भारत को लिंचिस्तान होने का सर्टिफिकेट दिया गया था, भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट दिया गया था, और क्या क्या नहीं।
ये तो कोई एक दो विषय हो तो मैं बताऊं आपको, पूरी की पूरी सीरीज ही प्रोपेगेंडा से भरी हुई थी, हिंदू घृणा से भरी हुई थी। या फिर उससे पहले अगर हम थोड़ा सा और जाए तो रजनीकांत जी के साथ में आपकी पेट्टा नाम की फिल्म आई थी। उस फिल्म में आपने एक हिंदू आतंकवादी की भूमिका निभाई थी, बराबर ना। आपके जो कुछ पार्टी के लोग वगैरह थे, ऐसे वो भगवा ध्वज वगैरह हाथ में पकड़ते हैं, गौशाला चलाते हैं और लोगों को एंटी इंडियन कह कह कर ऐसे भट्टी में जिंदा जला देते हैं। और आपका कैरेक्टर ऐसे बम फोड़ता है जाकर, जिसमें निर्दोष मासूम लोग, जिसमें बच्चे भी होते हैं, उन सबको वो बम से उड़ा देता है। आपका कैरेक्टर हिंदू आतंकवादी का कैरेक्टर था ना आपका। जिन मित्रों ने पेट्टा नहीं देखी है तो कम से कम हमारा रिव्यू देख लेना, मैंने पूरी स्टोरी उसमें बताई हुई है पेट्टा की। डीपली प्रॉब्लमैटिक, विशुद्ध हिंदू घृणा से, प्रोपेगेंडा से भरी हुई फिल्म। उसमें भी लव जिहाद के जो क्राइम्स है उनको व्हाइट वॉश भी करने का काम करती है वो फिल्म, और भी हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव या जो भी वामपंथी अर्बन नक्सल्स जो नैरेटिव स्प्रेड करते हैं वो सब कुछ आपको उस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। उस समय आपको ये सारी बातें नहीं याद आई थी। और आज एक फिल्म द केरला स्टोरी जो सत्य घटनाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है, और 32,000 की संख्या को लेकर भी जो ये प्रोपेगेंडा वामपंथियों ने फैलाया है उसको लेकर भी मैंने पूरा उत्तर दिया हुआ है कि कैसे हजारों घटनाएं हुई है। आर्ष विद्या समाजम संस्था ने कैसे हजारों बच्चियों को बचाया है, उनको वापस सनातन संस्कृति में लाया है। कई सारी महिलाओं ने सामने आकर अपने ऊपर हुए इन अनुभवों को बताया है और कहा है कि हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज इस फिल्म में जो दिखाया है वो सब कुछ पूर्ण रूप से सत्य है। ये बातें उन्होंने कही ना। हालांकि हाँ, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ये जो डिस्क्लेमर की बात करते हैं ना वामपंथी, तो सिंपल सी बात है, 2009 में केरला हाई कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर लॉ बनाने के लिए कहा था केरला गवर्नमेंट को। कब? 2009 में चिंता व्यक्त की थी लव जिहाद को लेकर, जो घटनाएं हो रही थी उनको लेकर, पर केरला सरकार ने नहीं बनाई उसके बाद भी कोई कानून। 2009 में कहा था केरला हाई कोर्ट ने। तो जब कानून ही नहीं बना तो उस धारा में केसेस कैसे दर्ज होंगे? आपको स्पेसिफिक वो अलग से केसेस कैसे पता चलेंगे? अगर 2009 में केरला हाईकोर्ट के कहने के बाद में केरला की सरकार ने कानून बनाया होता तो ISIS में जो लड़कियां गई थी वो नहीं जाती। उनके माता पिता उन धारा में केस दर्ज करते वहां पर, अगर सरकार कानून बनाती तो। पर नहीं बनाया कानून, और जब वो कानून ही नहीं बना तो उस पर्टिकुलर धारा के अलग से केसेस, एक समस्या से जुड़े हुए अलग से केसेस आपको कैसे पता चलेंगे? ह्यूमन मिसिंग के या प्यार में धोखाधड़ी के केसेस जो दर्ज किए उनको तो आप मानेंगे नहीं, उनको तो आप द केरला स्टोरी के साथ में जोड़ेंगे नहीं। कुल मिलाकर द केरला स्टोरी सत्य घटनाओं पर आधारित है। उसके कई सारे सैकड़ों प्रमाण हमारे सामने अवेलेबल है। ISIS को एक्सपोज करती है, उनके नेटवर्क को एक्सपोज करती है, जो बाहर से फंडिंग्स वगैरह लाकर यहाँ पर जो भारत को कन्वर्ट करने के उद्देश्य से, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के उद्देश्य से सिस्टमैटिक वे में जो एक नेटवर्क काम कर रहा है उसको एक्सपोज करती है ये फिल्म। ये आपको तोड़ने वाली फिल्म लगती है? इसमें क्या तोड़ने वाला लगा आपको? जिन फिल्मों में विशुद्ध हिंदू घृणा भरी हुई थी उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब काम करते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर उन्हें तोड़ने वाली ये फिल्म लग रही है। मतलब हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है ये? वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।